जय श्री सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरणदास सिंहासन बतीसी से 16वीं पुतली सुंदरी का कथा कह रहा हूँ। अगले दिन राजा भोज फिर जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक एक और पुतली सामने आ गई और बोली, मेरा नाम सुंदरी है। राजा भोज, क्या तुमने कभी अपने राजमहल का कोई सामान जनता को उपयोग के लिए दिया है? वही राजा होता है जो अपनी प्रजा की हर तरह से सहायता करे। अगर तुम ऐसा काम किया तो तुम अवश्य ही सिंहासन पर बैठो। मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूँ। राजा विक्रम के नगर में एक सेठ था। सेठ का एक लड़का था। लड़का विवाह योग्य हो गया तो सेठ ने एक ब्राह्मण को बुलाकर उसके योग्य लड़के खोजने का भार सौंपा। ब्राह्मण इस कार्य के लिए रवाना हो गया। कई गांवों की खाक छानता हुआ वह एक सराय में ठहरा तो एक और ब्राह्मण भी वहां ठहरा था। उसने उसे बतलाया कि वह एक योग्य लड़के की तलाश के लिए निकला है। लड़की का पिता एक सेठ है। तब ब्राह्मण ने भी अपना सारा विवरण उसे कह सुनाया। संजोग कुछ ऐसा बैठा कि दोनों ने एक दूसरे का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह की तिथि भी तय कर उसने कन्या पक्ष को बतला दी कि कन्या पक्ष का ब्राह्मण लौट गया। कन्या के पिता ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। इधर ब्राह्मण वापस लौट रहा था कि अचानक डाकुओं ने एक गिरोह के एक गिरोह ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण गिड़गिड़ाता रहा पर डाकू न माने। विवाह का समय पास आता जा रहा था। ब्राह्मण की प्रार्थना का डाकुओं पर कुछ प्रभाव न पड़ रहा था। एक रात भयानक तूफान से बचने के लिए डाकुओं के दल में भगदड़ मच गई। मौके का लाभ उठाकर ब्राह्मण भाग निकला। गिरता पड़ता भूखा प्यासा सेठ के पास गया। उसने सारा हाल बतलाया। सेठ संकट में पड़ गया। विवाह के लिए केवल 2 दिन शेष रह गए थे। रास्ता 4 दिन का था। बारात कैसे कन्या पक्ष तक पहुंच पावेगी? कन्या पक्ष ने सारी व्यवस्था कर रखी। बारात यदि सही समय पर नहीं पहुंच पाई तो कन्या पक्ष की दशा क्या होगी? तब ब्राह्मण और सेठ दोनों विक्रमादित्य के पास आए। उनके सामने सारी समस्या रखी। विक्रमादित्य सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए। समय था ही कहाँ। अचानक राजा को ख्याल आया कि एक बढ़ई उसको उड़न खटोला दे गया था। वह यात्रा तय करा सकता है। उसका संचालन करना केवल राजा विक्रम को आता था। वह बोला, ठीक है, विवाह निश्चित समय पर होगा, कल आ जाना। अगले दिन राजा विक्रम ने सेठ के लड़के और पिता को उड़न खटोले में बैठाया और थोड़ी देर में कन्या पक्ष तक पहुंचा दिया। सेठ ने राजा के चरण पकड़ लिए। महाराज, आप विवाह में शामिल होने के बाद जाएं। आपने हम पर बड़ा उपकार किया है। एक निर्दोष कन्या का जीवन बचाया। राजा विक्रम ने सेठ की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस प्रकार राजा विक्रम वर पक्ष की बारात में शामिल हो गए। विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। अब बताओ राजा भोज, क्या तुमने अपने राज्य के किसी साधारण नागरिक की इस प्रकार सहायता की है? क्या ऐसा कोई उदाहरण है? अगर है तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सुंदरी अपनी बात पूरी कर आकाश में उड़ गई। सुंदरी के जाने के बाद राजा भोज मायूस होकर वापस लौट गया। सारी रात वह सो न सका। वह सिंहासन इतना प्यारा था कि इस पर बैठने का लोभ
वह संवरण न कर पा रहा था। जय श्री सीते। यह सुंदरी 16वीं पुतली का कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो इसे बार बार देखने का प्रयास करें। मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर। जय श्री सीता।